बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल। अपोजिशन लीडर को अगर इजाजत दी तो वापस लाना मुश्किल होगा। कहा नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो छोटे भाई ने कहा आना था। इंसाफ का तकाजा है कि सब मुल्जिमों से एक जैसा सलूक हो। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में शामिल करने का ऐलान तौहीन अदालत करने का एतराफ है। इमरान साहब सियासी इंतकाम में अंधे हो चुके, उन्हें अवाम के मसाइल की कोई परवाह नहीं। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी और शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्म के बावजूद एयरपोर्ट पर रोके जाने पर एफआईए समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने इलाज के लिए एक बार मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी। अदालती हुक्म के बावजूद एयरपोर्ट पर रोका गया। हुक्म अदूरी पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ का दरखास्त में मौक़िफ़। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 74 अमवात। हलाकतों की मजमूई तादाद 19,617 तक जा पहुंची। 3,232 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड। पंजाब समेत मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी। कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। दफातरों में 50% स्टाफ के साथ काम शुरू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल पड़ी। अवाम ने सुख का सांस लिया। जबकि रेस्टोरेंट में खाने पीने पर पाबंदी बरकरार, सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जमानों का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मसला फ़लस्तीन और हुकूमती हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। जबकि शहबाज शरीफ के केसेस समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। मरियम नवाज की शेखुपुरा आमद। कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने और जुलूस निकालने पर जवेद लतीफ के बेटे 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। समुद्री तूफान ताउते से हमारी साहली पट्टी को कोई खतरा नहीं। तूफान का रुख भारतीय गुजरात की तरफ है। यह कराची से 800 किलोमीटर दूर निकल चुका है। महकमा मौसमियात। हुकूमत महंगाई काबू करने में नाकाम। ईद पर भी अवाम को रिलीफ ना मिला। आम आदमी समझ चुका है कि इमरान खान की तब्दीली एक फ्रॉड था। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। कहा इमरान खान साहब 150 रुपए फी किलो तक दूध और 50% तक महंगे मेवा जात खरीदने वाला आम आदमी आपकी हुकूमत से बदजन हो चुका है। पाकिस्तान में तैनात फलस्तीन के सफीर अहमद जवाद अमीन रबी की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। फलस्तीन में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने मासूम फलस्तीनियों की शहादतों पर फलस्तीनी सफीर से इजहार ताज़ियत भी किया। OIC का अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीनियों पर हमले रुकवाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल ये हमले रुकवाए और बेगुनाह फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए बैनुल अक़वामी हिफाजती फोर्स मुहैया करे। इजलास में खिताब के दौरान ईरान और तुर्की ने इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाने वाले मुस्लिम ममालिक को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इसराइल की फलस्तीन पर वहशियाना बमबारी से मजीद 9 अफराद चल बसे। शहादतों की मजमूई तादाद 197 तक जा पहुंची। 58 बच्चे, 34 खातीन भी शामिल। मलबे से कई बच्चों की लाशें निकालने के लर्ज़ाखेज मनाज़िर। भारत में कोरोना के अंधोना अखबार। एक दिन में 4,106 अफराद हलाक। 2,81,386 नए केसेस रिपोर्ट। अस्पतालों में दिल दहला देने वाले मनाज़िर। मोदी सरकार दोहरी मुश्किलात से दो चार। कोरोना के बाद समुद्री तूफान ताउते ने भारत में तबाही मचा दी। कर्नाटका, केरला, गोवा, महाराष्ट्र में भी तूफानी बारिशों और तेज हवाओं से मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मुतासरा इलाकों में लाखों अफराद की नकल मकानी शुरू। सऊदी अरब में सफरी पाबंदियां खत्म। तमाम एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और सरहदी चौकियां सऊदी शहरियों के लिए खोल दी गई। वही सऊदी सफर कर सकेंगे जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुके होंगे। और दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। 33,93,335 अफराद लुकमा अजल बन गए। 16,37,17,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 14,61,00,000
21,62,000 से तजावुज कर गए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहबाज शरीफ अब लंदन वापस नहीं जा सकेंगे क्योंकि उनका नाम ECL में डाल दिया गया है। शेख रशीद ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब वतन से बाहर जाते हैं तो उनका केस जो है वो मुतासर होता है। शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इस केस के तमाम मुल्ज़म जो हैं वो ECL पे हैं सवाए शहबाज शरीफ के, और आइन के आर्टिकल 25 के तहत इंसाफ का तकाजा ये है कि सब मुल्ज़मों से एक जैसा सलूक किया जाए, क्योंकि ये एक जैसा सलूक नहीं था और 14 मुल्ज़म ECL पे थे और एक मुल्ज़म जो है वो रात के अंधेरे में पाकिस्तान से भाग रहा था। उन्होंने शहबाज शरीफ ने मेडिकल दस्तावेज़ात जमा नहीं कराई अपने भाई की तरह, उनका कोई बोर्ड नहीं बैठा, उन्होंने कोई अपने आप को नहीं बताया कि इस बीमारी का क्या इलाज है, और ये भी साबित नहीं, क्योंकि रिपोर्ट ही कोई नहीं दी, और ये देखना कि इसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं, ये भी मुमकिन नहीं था। इसलिए उनकी कोई मेडिकल दस्तावेज़ात जो है हुकूमत को जमा नहीं हुई। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में पेश होने के किसी तौर पर भी उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी तरसील की, ना अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर किया, ना उन्होंने इस केस में ये कहा कि मेरा केस फ़लाँ फ़र्द जो है वो इसको हैंडल करेगा। सो उन्होंने कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी इस अदालत की तरसील की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स जानने के लिए रहिए चैनल न्यूज़ के साथ।